हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक सुबह नई सुबह का नया आगाज़ हो चुका है और अल्लाह का शुक्र है हमने जो है साथ खैरियत से उड़ गए हैं और अपना नाश्ता बनाने की तैयारी हो रही है किचन में। और कल व्लॉग में कुछ ख़वातीन हैं, अल्लाह जाने कौन है मुझे नहीं पता, तो उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा मैसेज मुझे करे हैं लंबे लंबे। तो आप लोगों की मेहरबानी होगी। एक तो मैं ये बता दूं कि मैंने किसी भी व्लॉगर के बारे में कोई बात नहीं करी है, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो खुद सादा सी बंदी हूँ, जिस तरह होती हूँ उसी तरह आके वीडियो बनाती हूँ। और दूसरी ये बात है, मैंने जिसके लिए बोला था वो समझ गया होगा। तो प्लीज़ आप लोग अपना टाइम ज़ाया मत करें। और अगर आपको मेरा व्लॉग देखना है तो आप लोग देख लो, अगर नहीं देखना तो आप लोग नहीं देखो। मैं किसी से ज़िद नहीं करती कि वो आके मेरा व्लॉग देखें। और जो लोग कॉपी कर रहे हैं या करते हैं या करी है तो उनके बारे में बोला है वो समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो मेहरबानी होगी अपना टाइम ज़ाया नहीं करें और आप लोग अपने काम से काम रखें। इतने लंबे लंबे मैसेज करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह के एक दो लोग और भी थे, पहले भी मैसेज कर रहे थे, तो मुझे उनका जवाब देना पड़ा था मजबूरन। मैं देना नहीं चाहती लेकिन मैंने दिया था। और प्लीज़ आप लोग अपना टाइम, मुझे इतने बड़े बड़े मैसेज करके अपना टाइम ज़ाया मत करें, ठीक है ना। जिसके लिए मैंने बोला था वो समझ गया होगा। और हम लोग पागल नहीं हैं जो है वीडियो पर अगर अपने ही किसी ब्लॉगर या किसी के बारे में करें। तो मैं किसी भी व्लॉगर के, मेरी पुरानी जितनी भी तमाम वीडियो हैं सब देख सकते हैं। मैंने किसी भी आज तक व्लॉगर के बारे में या किसी के बारे में भी कोई बात नहीं करी, लेकिन जिसके बारे में जो देखा था वो बोल दिया है, ठीक है ना। और हर किसी के ख़ानदान में कोई ना कोई ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग के ख़ानदान में भी ऐसा कोई नहीं होगा, ठीक है ना। और मुझे किसी से कोई डर नहीं है, ना मैंने किसी के लिए कोई गलत बात बोली है, ना मैंने किसी को गाली दी है, ना मैंने किसी को बद्दुआ दी है, ना मैंने कुछ बोला है। सिर्फ मैंने बोला और भी चीज़ों की कॉपी करो। ये चीज़ों की तो कॉपी कर रहे हो, ये चीज़ें दिखा रहे हो, हम ये हम वो हम यूँ, तो और भी चीज़ें कॉपी करो ना मेरी, जो मैं करती हूँ, जिस तरीके से मैं रहती हूँ, करती हूँ, रख रखाव करती हूँ, इज़्ज़त देती हूँ, इज़्ज़त लेती हूँ, ऐसे भी तो करो ना। बाकी और चीज़ों की कॉपी करने से तो कुछ आप मेरी तरह नहीं बन जाओगे, ठीक है ना। जो जैसा होता है वो वैसे ही होता है, कोई किसी की कॉपी करने से कुछ नहीं बनता। तो मैंने उनको सिर्फ ये वीडियो में जवाब दिया है, क्योंकि वो लोग मेरी वीडियो बाकायदा वॉच करते हैं, अपने चैनल से करें या किसी और के चैनल से करें, लेकिन करते हैं, मुझे मालूम है। तो मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बोला था। और नाश्ता बनाने के लिए मैं किचन में आ गई हूँ। ये देखें, मेरा जो है अंडा फ्राई करना है मुझे। ये मेरी चाय है बन रही है और ये अंडा फ्राई करूँगी। और उसके बाद जो है फिर हम लोग पराठे छोले आ गए हैं, अब अंडे फ्राई कर रही हूँ। इन लोगों का दिल कर रहा था अंडे खाने का, तो अंडे फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। नाश्ता बना लूँ, अंडे फ्राई कर लूँ, फिर आप लोगों से दोबारा दिखाती हूँ। हेलो जी, हम लोग नाश्ता करने के लिए आ गए हैं और नाश्ते में मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोगों ने आज छोले मंगाए हैं, पराठे हैं और अंडे हैं और हमारी चाय है, ठीक है। और ये अंडे हैं हमारे, ये पराठे हैं, ये हमारे छोले हैं। आ जाएं आप सब भी हमारे साथ नाश्ता करें। और हम लोग नाश्ता करने बैठ गए हैं क्योंकि मुझे जाना है, देर हो रही है। फिर हम नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे। और आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी का कोई हिसाब नहीं है। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बस बता नहीं सकते गर्मी का, बहुत गर्मी है। अल्लाह पाक गर्मी कम करे, बारिश हो जाए या जैसे भी हो, बहरहाल गर्मी कम हो जाए, क्योंकि इस गर्मी की वजह से बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। बच्चों की तबीयतें ख़राब हो रही हैं, बच्चों को मोशन उल्टे आ रहे हैं, सभी परेशान हो रहे हैं। जिसको देखो वो यही कह रहे हैं। तो अल्लाह पाक जो है बस आफ़ियत वाले मामलात करे और बारिश वगैरह जो भी होनी है वो हो जाए, मगर अल्लाह रहमत वाली बारिश करे, हम लोगों के लिए परेशानी ना हो। और अल्लाह पाक सबके लिए जो है वो आसानियाँ करे और ये गर्मी थोड़ी कम हो जाए, ताकि फिर जो है थोड़ा मौसम ठीक हो जाए। गर्मी की वजह से जो है वो कुछ दिल भी नहीं करता खाने पीने के लिए। अगर अब नाश्ता कर लेंगे तो बस पूरा दिन फिर हमारा यही चलता है, हम फिर नहीं कुछ खाते पीते ज़्यादा। तो यही है, आ जाएँ आप सब हमारे साथ नाश्ता करें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो है आज गई हुई थी सर्विस पर और आई हूँ अभी थोड़ी देर पहले। लियारी से आगे गई हुई थी काम करने के लिए और अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले। बस फिर मैंने आई और नमाज़ वगैरह पढ़ी, मगरिब की चाय वगैरह पी। उसके बाद जो है अब मैं चावल, कल बताया था कि कल जो तुरई का सालन बनाया था, भुजिया, तो वो रखी हुई है, तो वही करेंगे। और जो है क्या कहते हैं, चावल बनाने आई हूँ। थोड़ा लेट गई थी, थक गई हूँ। और देखें माशाल्लाह से घर भी क्लीन है, नीट पड़ा हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह से सब कुछ देखें।
और ये मेरा चूज़ा है, ठीक है। और चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ और भी चीज़ें। ये देखें, ये हमारा कमरा, ये हमारा सारा सामान, ये हमारा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन, सब कुछ साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने सोचा कि जो है आकर अब खाना बना लिया जाए। तो अब जो है मैं क्या कहते हैं जो है वो खाना बना रही हूँ, और यहाँ पे खाना बना रही हूँ। और तवा मैंने यहाँ रख दिया है, और अब यहाँ रखते हैं जो है मोबाइल, ठीक है। या मोबाइल रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ रखते हैं मोबाइल। यहाँ पे टिकता नहीं है ना मोबाइल, मसला ही है सारा। यहाँ रखते हैं मोबाइल और निकालते हैं पतीली में चावल बॉईल करने के लिए, ठीक है। तो मैं चावल निकाल लूँ। चावल मैंने निकाल लिए हैं, ठीक है। और ये चावल मैं इम्तियाज़ से लेती हूँ, तो इसके अंदर जो है वो कचरा वचरा नहीं होता, साफ, ये बिल्कुल साफ़ सुथरे चावल होते हैं। और यहाँ पे लाइट अच्छी है, और पीछे जो है पफ़ी के ऊपर जो है कपड़े रखे हुए हैं, और पर्दे वगैरह वॉश करवाए थे धोबी से, वो धुल कर आए हैं। और जो है अब वो रात में जो है खोलेंगे उनको और फिर देखेंगे सब कुछ। और अभी जो है बस जल्दी जल्दी चावल चढ़ा दूँ, फिर 9 बजे तक हमारी गैस चली जाती है। इस तरीके से जो है अच्छा व्यू आ रहा है और रोशनी भी अच्छी आ रही है। तो इसी तरीके से जो है पकड़ के खड़ी हुई हूँ। और सुबह की बातों का, सुबह मैंने जो आप लोगों को जवाब दे दिया था, फिर भी कमेंट करें, अब जो वीडियो दूँगी तो वो देख लीजिएगा। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी आप लोग जो है आएँ और जो है बस ब्लॉग देखें और फालतू बातें मत करें, प्लीज़, बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की, ठीक है ना। अच्छा नहीं लगता बार बार किसी को भी कुछ बोले। और अभी भी बहुत सारे दोबारा से कमेंट्स आए थे, तो मैंने उनका भी जवाब दिया है। तो मेहरबानी होगी, तो फजूल की बातें अगर ना की जाए तो। और अच्छी बात है कि हम साथ मिलकर रहें, चलें और काम करें। और फ़ैन भी मैंने बंद करा हुआ है, क्योंकि फिर आवाज़ नहीं आ रही होती है, फ़ैन चल रहा होता है तो आवाज़ नहीं आ रही होती है, तो मैंने फ़ैन भी बंद करा हुआ है। और मैंने अभी कमेंट्स पढ़ा है कि कमेंट्स कर रहा है किसी ने, पता नहीं जेड नाम लिखा हुआ है और क्या, या पता नहीं टी लिखा हुआ है, अल्लाह ही जाने क्या है। तो उन्होंने बोला आप बोलती हैं अच्छे कमेंट्स करें, बुरे करें, लेकिन कमेंट्स करें। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि आप इतनी फालतू बातें करें, आप करें, बताएं मुझे, लेकिन इस तरह नहीं बोले। इतने लंबे लंबे मैसेज बेकार है करना, कौन पढ़ता है आजकल, कोई भी नहीं पढ़ता। मैंने भी कोई मैसेज पूरा नहीं पढ़ा है, इतने बड़े बड़े मैसेज जो करें आपने, ठीक है ना। तो अवॉइड करें इन सब चीज़ों से, छोड़ें, कुछ भी नहीं है इसमें। और मुझे जाहिर सी बात है, जब मैंने ये बात बोली है, जो मुझे कॉपी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है मैंने कुछ समझ कर ही बोली होगी ना। अब आपको तो पता नहीं है, हर किसी के अपने अपने मसले मसाइल होते हैं, तो आपको नहीं पता, मैं आपको हर चीज़ तो नहीं बता सकती बहन, आप जो भी हैं। तो बहरहाल ये है कि पहले भी किसी ने आके बहुत फालतू बातें करी थी, तो मैंने उसको भी यही जवाब दिया था कि आप अपने काम से काम रखें, आपको व्लॉग देखना है तो देखें, वरना मत, नहीं देखना तो मत देखें। मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी कि आप लोग मेरा व्लॉग देखो, ठीक है ना। तो ये सीन है। तो उन्होंने अभी भी यही मैसेज करे हैं कि आपको कैसे पता चला कि उन्होंने आपका ब्लॉग देखा है या नहीं देखा, ये आप छोड़ दें, उन्होंने देखा है कि नहीं देखा, उन्होंने देख लिया होगा जिनको मैंने बोला था। और हर किसी के घर में और हर किसी के ख़ानदान में कोई ना कोई ऐसे होते हैं लोग, चाहे वो रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो या कोई भी हो, लेकिन कोई ना कोई बंदे को कोई ना कोई बंदे ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ चुलबाजियाँ करते हैं। तो इन सब चीज़ों को छोड़ें, बेकार है। और अभी क्या कहते हैं, पार्लर के काम से रिलेटिव भी बता रही हूँ कि अगर किसी ने सर्विस लेनी है, होम सर्विस, तो बताए, रब्ता करे। तो डील्स 14 अगस्त की बहुत अच्छी अच्छी निकाल रही हूँ, वाइटनिंग फेशियल वगैरह भी 14 अगस्त के लिए निकाल रही हूँ। 11, 12, 13 3 दिन के लिए डील निकाल रही हूँ। जो 2000 वाला फेशियल है पॉलिश के साथ, वो 1500 रुपये में हो रहा है, सिर्फ 3 दिन के लिए, 11, 12 और 13, ठीक है।
तो 14 फरवरी के लिए आपको अपनी मदर्स को, सिस्टर्स को, किसी को गिफ्ट करना है, करवाना है तो आप करवा लें। और जो है 2 फेशियल अगर आप लोग लेंगे तो 1 क्लींजिंग उसके साथ दूंगी फ्री, ठीक है। जो 2 फेशियल लेगा वाइटनिंग तो उसके साथ 1 क्लींजिंग वाइटनिंग फ्री दूंगी विदाउट पॉलिश, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर 2 लोग वैक्स करेंगे हैंड हाफ और हैंड फीट तो उसके साथ 1 हैंड और 1 क्लींजिंग जो है वो फ्री मिलेगी, ठीक है। ये 14 अगस्त की डील है। तो ये मैं बाकी स्टेटस पे भी अपने लगाऊंगी। और जो है जिसने अगर जो मेरा व्लॉग देख रहा है तो अगर उनको ये डील लेनी है, अवेल करनी है तो कर लें। आपके सामने फेशियल होगा, वाइटनिंग फेशियल होगा, रिजल्ट बहुत A1 है। मैं सर्विस करती हूँ तो मुझे पता है, मैं डील लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर भी व्लॉग में बता दिया है आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने किसी ने भी डील अवेल करनी है तो वो डील अवेल करें, फालतू बातों से अवॉइड करें। मैंने किसी को क्या बोला या किसी ने मुझे क्या बोला, इसको सब छोड़ दें। आप लोग अपना जो है फ़ायदा देखें कि आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है। फ़ायदा आपको इतना मिल रहा है कि जो 2000 का फेशियल है वो आपको 1500 में मिल रहा है विद पॉलिश के साथ, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी मैं डील्स देती हूँ, तो आप लोग भी अवेल करें। और माशाल्लाह से मेरे सारे क्लाइंट भी लेते हैं और मैं भी स्टेटस वगैरह पे भी लगाऊंगी। तो अगर किसी ने मुझसे रब्ता करना है पार्लर की सर्विसेज के बारे में तो मुझसे आप नंबर ले सकते हैं, मैं आपको नंबर दे दूँगी, ठीक है। और नंबर वहाँ यूँ नहीं शो करती, फिर बहुत आदमी परेशान करते हैं फ़ोन करके उल्टी सीधे। तो इसलिए जो है मैं आपको नंबर दे दूँगी, अगर किसी ने मेरा नंबर मांगा तो आप मुझसे जो है रब्ता कर लीजिएगा। वरना जो है क्या कहते हैं, आप जो है डील अवेल करें, हर चीज़ फेशियल करवाएं, क्लिनजिंग करवाएं। 14 का सारी अपनी अम्मी का, बहन का, वेदर ऐसा है गर्मी का, स्वेटिंग बहुत हो रही है फेस पर, फेस बहुत ख़राब हो रहा है, चूल्हे के आगे काम कर रहे होते हैं। तो ये है कि अच्छी अच्छी डील्स हैं, अवेल करें आप लोग और सब कुछ छोड़ें बाकी। और जिसके लिए मैंने जो बोला था वो उसने सुन लिया और मुझे पता है वो सुन चुका है, ठीक है ना। तो बाकी ये है, ये सब कुछ छोड़े, ये सब फालतू बातें होती हैं। और आज मैं गई सर्विस करने के लिए, मेरी क्लाइंट बहुत अच्छी हैं। असल में उनकी थोड़ी मजबूरी थी, इसकी वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा, वरना वो अक्सर यहीं नाज़माबाद में मेरी मतलब घर की तरफ तो अपनी बहन के घर आ जाती हैं सर्विस करवाने। लेकिन अभी उनका बेबी है माशाल्लाह से, तो इसकी वजह से छोटा वो आ नहीं सकते और ऑपरेट है, तो मुझे इसलिए वहाँ जाना पड़ा। दूर था लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठकर काम आ जाता है, बहुत अल्लाह का करम और एहसान है। तो अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह पाक मुझे घर बैठ के काम देता है। मेरी पुरानी क्लाइंट है, बहुत पुरानी है भाई, काम अच्छा लगता है। वो चाहती तो बल्दिया में भी वो वहाँ पर भी बहुत सारे जो है पार्लर होंगे, लेकिन उन्होंने जो है मुझे बुलाया, ये उनकी मेहरबानी भी है क्लाइंटों की जो मुझे इतनी दूर से बुलाते हैं और मैं चली भी जाती हूँ। जाहिर सी बात है भाई, काम करेंगे तो फिर घर के गुजारे चलेंगे, वरना किस तरह होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और काम अच्छा होता है, सामने सामान रख के सारा काम हो रहा होता है, आपको दिल तसल्ली बख्श होता है कि कोई चीज़ ये नहीं है कि डब्बे कौन से हैं तो सामान कोई और सा है। जाहिर सी बात है, जब चीज़ अच्छी है तो रिज़ल्ट भी अच्छा आता है, तो इसी वजह से लोग बुलाते भी हैं और सर्विस करवाते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और किसी को अगर सर्विस के बारे में या सर्विस के रिलेटिव जो है वो पूछना है या करना है तो आप लोग डील अवेल कर लें। बहुत अच्छी अच्छी डील्स थी, मैंने आपको सब बता दी हैं, ठीक है ना। और अब जैसे घर में सास होती हैं, नंदे होती हैं, बहनें होती हैं, इस तरह होती हैं, देवरानी जिठानियाँ होती हैं, तो भाई आप लोग अपना मिल बांट के कर लें, जिसने भी करना है। डील मैंने बहुत अच्छी दे दी है। और जो है फेस वैक्स वगैरह, कटिंग हो गई, कटिंग मेरी बहुत अच्छी होती है, जिसने कटिंग करवानी है वो कटिंग करवा ले। तो जो भी मुझसे पूछेगा सवाल मैं उसका जवाब दे दूँगी और उसको अपना नंबर भी दे दूँगी, आप उससे मेरा नंबर ले लीजिए। और वैसे तो मैंने फेसबुक पे भी डाला हुआ है और टिकटॉक वगैरह पे भी डाला हुआ है, लेकिन अगर आपको और चाहिए तो आप मुझसे ले लीजिएगा, जिसने भी लेना हो मैं दे दूँगी नंबर। और आप मुझसे बात कर लें, आप सर्विस करवाएं, माशाल्लाह से आपको काम बहुत पसंद आएगा। और सारी सर्विसेज मैं खुद करती हूँ और नॉर्मल प्राइस है, कोई ऐसे मेरे प्राइस नहीं है। अभी आप कहीं आम इलाके में भी चले जाएँ, वहाँ पे भी 2500 रुपये वाइटनिंग फेशियल के हैं, लेकिन मेरे अभी भी 2000 यानी कि 2000 रुपये विथ पॉलिश हैं। और मेरी पॉलिश का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, A1 रिज़ल्ट है। तो आप लोग करवाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। आज मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि मेरा कल का तुरई की भुजिया बहुत सारी रखी हुई है और चावल दोबारा ताज़े बना रही हूँ। कल के भी रखे हुए, लेकिन आज फिर बना रही हूँ थोड़े से बचे हुए। वो अगर वो कोई नहीं खाएगा तो वो जो है हमारे ज़ाया नहीं होते। हमारे पास चूज़े हैं तो हम अम्मी के घर पे जहाँ हमारे बकरे वगैरह हैं तो हम वहाँ छत पे ले जाते हैं, रोज़ाना डाल देते हैं, वो लोग खा लेते हैं माशाल्लाह। हम नहीं खा रहे तो अल्लाह ने किसी और का रिस्क हमारे उससे लिखा हुआ है तो वो लोग खा रहे हैं। हम खुद उन सब जानवरों के नसीब का खा रहे होते हैं। जानवर दुआ करते हैं, बेज़ुबान जानवर हैं और बहुत अल्लाह नवाजता है, आपको बहुत देता है। अगर आपके घर में कोई भी चरिंद परिंद कुछ भी है, हमें बहुत शौक़ है, हमने जानवर रखे हुए हमारे घर में। यहाँ पर भी हमने वहाँ पे पीछे वाशिंग एरिया है, वहाँ कबूतर की 2 जोड़ियाँ रखी हुई हैं। यहाँ हमारे पास एक छोटा चूज़ा है। तो मुझे खुद बहुत शौक़ है जानवरों का और इसके साथ जो है घर को लेकर चलना
बाहर काम लेकर चलना और उसके साथ हमारे पास जानवर वगैरह भी, वो भी सब अपना मैनेज करते हैं। तो आज ये है, वापसी आई थी तो दूध लेकर आई थी, अंडे लेकर आई थी आते हुए, और आम लिए थे। मैंने कहा भाई जब तक है खा लो, फिर पता नहीं अगले साल हम ज़िंदा रहें ना रहें, फिर 1 साल किसने देखा है, आजकल तो कल का पता नहीं है। तो बस ऐसा ही है, अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी दे, सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और आप लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स अच्छे करें, और मुझसे डील्स के बारे में मालूमात करें, ताकि आप पूछें तो और भी लोग देखें। और जो है क्या कहते हैं, डील्स लें, अपने आप को फ्रेश करवाएं मुझसे, अपना फ्रेश लुक लें। आप जो है कटिंग करवाएं हेयर की, अपना ट्रीटमेंट करवाएं फेस का, जो भी आपको करवाना है तो आप लोग वो करवाएं। डील्स बहुत अच्छी हैं, 11, 12, 13 3 दिन की डील्स लगाई हुई हैं मैंने, ठीक है ना। जिसने भी सर्विस लेनी है वो मुझसे सर्विस ले और इन्जॉय करें आराम से। गर्मियों के अंदर सुकून से अपने घर में लेटें, चिल। होम सर्विस है, आपको मेरे पास नहीं आना, मैं आपके पास खुद चल कर आऊँगी। तो आराम से आप सर्विस लें और अपना काम करवाएं आराम से सुकून के साथ, अपने घर पे तसल्ली बख्श के। कोई डर नहीं हो कि भाई पार्लर में जाते हैं कैमरे लगे होते हैं, ये होता है, सामान कैसा है कैसा नहीं है। तो बस इस तरीके से तो आप लोग अपने ही घर पे काम करवाएं और आराम से सुकून से एंजॉय करें, चिल मारें। और बस यही कहूँगी, और क्या कहूँगी। और आज का व्लॉग इतना ही होगा। और जो है चावल जो है मैंने देखें रख दिए हैं दम पर, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये चावल मैंने दम पे रख दिए हैं, ठीक है ना। ये मैंने चावल दम पर रख दिए हैं। दूध भी मेरा बॉयल हो गया था, मैं दूध भी लेकर आई थी, तो दूध भी अब ठंडा हो चुका है, मैं फ्रिज में रखूँगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट्स करें और डील्स के बारे में मुझसे मालूमात लें। तो फिर मैं जो है आप लोगों को बताऊंगी कि डील्स कितनी अच्छी हैं मेरे पास, और आप लोग जो है उससे फ़ायदा उठाएं। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। ये पीछे का है अंदर कमरे वाला है, तो जो है क्या कहते हैं, आप जो है मुझे अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखिएगा। हम सबके लिए दुआ करिएगा, मैं भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ, अपनी दुआओं में आप सबको याद रखती हूँ। और ये जो इमिटेशन चीज़ें फ्रिज पे इधर उधर लगाई हुई, इनके कलर इतने प्यारे आ रहे होते हैं माशाल्लाह से, तो दिल कर रहा होता है कि क्या कहते हैं, जो है इतनी अच्छी चीज़ें लग रही होती हैं। देखें पीछे से भी, यहाँ से माशाल्लाह से। असल में हम लोग घर भी बहुत साफ़ सुथरा मैं रखती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता गंदगी, तो अच्छा घर अच्छा रखना चाहिए आपको, घर साफ़ सुथरा। तो ये है कि इसलिए भी और अच्छी चीज़ें आती हैं। और ये हमारा फ्रिज है, सामान देखें फ्रिज में रखा हुआ है, आम ठंडे होने के लिए, और चावल हैं, और ये पुलाव वगैरह है, बच्चों ने दोपहर में मंगा के खाया था तो वो है। मैंने कहा दूध भी गर्म ठंडा हो गया है, तो दूध भी फ्रिज में रख देती हूँ। और आप सब लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे बताइएगा मैं अपना घर कैसा रखती हूँ, साफ़ सुथरा रखती हूँ या नहीं, आप लोगों को मेरा घर अच्छा लगता है या नहीं, मेरा सब कुछ। ये देखें मैं कितना साफ़ सुथरा अपना घर रखती हूँ। ये कपड़े धुल कर आए हैं, तो अभी ये पर्दे वगैरह थे, हमने घर शिफ्ट करा था, तो ये सब कुछ हमारे कपड़े धोबी से धुलते हैं, मर्दों के भी, और घर की जो चादरें वगैरह होती हैं सब कुछ, तो ये सब बाहर से धुल कर आई हैं। तो ये अब रात में जो है हम रखेंगे, वो हेलमेट रखा हुआ है, और बाकी जो है अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है। और चौकी मैंने आपको बताया था मैं लेकर आ गई हूँ माशाल्लाह, लेकिन हमारे घर वालों ने अभी तक इस पर फ्रिज नहीं रखा है, पता नहीं कब फ्रिज रखेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। तो बाकी जो है अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।